नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में पुलिस द्वारा की गई गांजे की लगातार बरामदगी और नशीले पदार्थों की तस्करी पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी की पोल खोल करके रख दी है। और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से नशीले पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है, वहां से खेप आती है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तो राज्य सरकार पर प्रदेश को गांजे का गलियारा बनाने तक का आरोप लगा दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नशीले पदार्थों का गढ़ बनने की बात कही है। ऐसे में राज्य सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने का हवाला दे रही है और रमन सरकार के 15 साल में लगातार हुई तस्करी का खामियाजा भुगतने का आरोप लगा रही है। प्रशासन के द्वारा राजधानी रायपुर के हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बावजूद इसके नशीले पदार्थों और नशीली गोलियों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस और हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए क्या कहना है सरकार और विपक्ष का। देश में अवैध नशा का कारोबार फल फूल रहा है इस सरकार के संरक्षण में। एक तरफ सरकार के मुखिया का बयान आता है, बीजेपी का बयान आता है कि हम एक पत्ता आने नहीं देंगे और लगातार गांजा की तस्करी चल रही है। रायपुर से अन्य राज्यों को जो गांजा की तस्करी हो रही है, कभी कभी पकड़ में आते हैं। 2 करोड़ रुपए का गांजा भी पकड़ा है और लगातार जिस प्रकार से गांजा की तस्करी हो रही है, छिटपुट घटनाएं पकड़ाने की हो रही है, वास्तविक में आखिर इसके पीछे कौन है? सरकार के मुखिया का इतने सख्ती के साथ में बयान आने के बाद में आखिर उन तस्करों के ऊपर में प्रभाव उसका क्यों नहीं पड़ रहा है और उसके बाद हिम्मत करके वो यहाँ से तस्करी क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न मुख्य ये है कि जब आदमी की नीयत ठीक हो और सरकार की नीयत ठीक हो तो कंट्रोल नियंत्रण की जा सकती है। लेकिन एक तरफ बोलने की जो प्रक्रिया है और दूसरे तरफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो जितने सख्ती के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए या तो कार्रवाई हो नहीं रही है या पुलिस का खौफ पूरी तरह समाप्त हो गया है। 15 साल के रमन शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ तस्करों और माफियाओं का हब बन चुका था। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल की सरकार रमन सरकार के दौरान जो पेट बना चुके थे, तस्कर राज, माफिया राज को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्कर पकड़े जा रहे हैं, ड्रग तस्कर पकड़े जा रहे हैं, मानव तस्कर पकड़े जा रहे हैं, शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं और कहीं न कहीं इनका संबंध भाजपा या भाजपा के नेताओं के साथ में है। ऐसे में जब तस्करों पर कार्रवाई हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं, जो भाजपा सरकारें जहां पर हैं, वहां पर तस्करी खुलेआम हो रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य गांजा ले जाया जा रहा है, तो तस्करों के साथ माफियाओं का संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साथ गांठ रहा है, इस पर समझ में आता है। तो आपने ये बयान सुना है और बयानों के जरिए तीर तो लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि नशे की खेप जो कि प्रदेश से सामने आती है, लगातार इसको लेकर के धरपकड़ भी की जाती है, लेकिन लगातार ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अंशुल आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ याक वल्के जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत जरा मैं अंशुल आपसे करना चाह रहा हूँ। प्रदेश के अंदर नशे की खेप को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर नशे की खेप आज भी पकड़ी जा रही है, जिसको लेकर के सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल तो यह कि खेप सामने आना, उसकी सप्लाई होना, ये तो बदस्तूर जारी है। यानी कि सवाल तो यह है कि जो खौफ और डर की बात आप कर रहे हैं वो तो नजर नहीं आ रहा है। जी शुभेंदु जी, कि आपने अभी बोला कि प्रदेश में लगातार पकड़ी जा रही है, तो पकड़ी क्यों जा रही है? ये प्रशासन की दुरुस्ती ही कहीं ना कहीं काम आ रही है कि वहां पर वो खेप पकड़ी जा रही है। वो बात अलग है कि पिछले 15 वर्षों में तो पकड़ी ही नहीं जाती थी, वो यहाँ से आती थी और वहां से निकल जाती थी। और जो कांग्रेस पार्टी है उस समय भी और आज भी नशे के खिलाफ में तब भी प्रखर रहती थी और आज भी मुखर रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हुक्का बारों को आज की डेट में हम बंद कर चुके हैं। मैं उन्हीं हुक्का बारों की बात कर रहा हूं जो पिछले 15 वर्षों में खुलेआम चला करते थे। 35% तक शराब दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब बात रही गांजा की।
गांजा की तस्करी जो होती है पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश में जाती है, बीच का राज्य जो बनता है वो हमारा छत्तीसगढ़ बनता है। छत्तीसगढ़ में जो गांजा की तस्करी होती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे 12 महीने तत्पर रहते हैं। उनके कड़े निर्देश आते हैं कि यहां से एक थोड़ा सा भी गांजा इस साइड से उस साइड नहीं जाना चाहिए। इस पर अगर हम काम कर रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यह प्रश्न बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न सोचने वाला है। शुभेंदु जी, बीजेपी के प्रवक्ता से आप प्लीज पूछिए इस बात को कि उनके पेट में दर्द आखिर इस बात का क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं उनका कहीं गांजा तस्करों से क्या कुछ संबंध है? मुझे ये पता था कि अभी तक दारू तस्करों से उनका संबंध अब इससे पहले तक भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिनका बयान अपने अपने सभी दर्शकों को सुना है, सुनिए ना अंशुल। अब ये कहा जा रहा है कि जो अभी तक जितनी भी खेप पकड़ी गई है ना उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की संलिप्तता है। अगर ऐसा ही है तो कितने नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है? कितने नेताओं के ऊपर आपने अभी तक? हाँ बिल्कुल बताइए अंशुल। जी जी, आपका प्रश्न बहुत निष्पक्ष और बहुत मजबूत प्रश्न आया कि कितने भाजपा नेताओं के ऊपर इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की गई है। तो यह शासन और प्रशासन के हाथ में है और जो नियमबद्ध तरीके से कई सारे भाजपा नेता जो आज छत्तीसगढ़ छोड़ के दूसरे राज्यों में बिखरे हुए बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं उचित कार्यवाही का ही निर्णय है। और कई सारे भाजपा नेता सेंट्रल जेल के अंदर भी हैं महोदय, ये बीजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका नाम भी वह बता सकते हैं, लेकिन मैं इनका नाम लेने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत वो अंदर है। कई भाजपा नेताओं की ऐसी फेयर लिस्ट है, कभी चाहे तो आप बहुत बड़ी लिस्ट है उसको ये आधा घंटा भी बीत जाएगा। कई भाजपा नेता दारू के चक्कर में और गांजा के तस्कर में आज भी अंदर है। हाँ। क्योंकि निष्पक्ष और निष्क्रियता आप कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो नशा तस्करी हो रही है उसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी और बीजेपी के नेता हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं। इतनी घटिया निम्न मानसिकता की आरोप लगाना, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और लगातार सड़कों पर है, सदन में हमारे प्रश्न ग्राह्य है, और उसके बाद इस प्रकार से ओछी मानसिकता, निम्न स्तर का बयान देना कांग्रेस के प्रवक्ता का भी और मेरे साथ जो मित्र बैठे उनका भी, कि पूरी गांजा तस्करी और शराब तस्करी भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी बहुत सारी आनुषंगिक संगठन है और राजनीतिक और सामाजिक काम करती है, तो उसके ऊपर ऐसे आरोप लगा देना बहुत ही घटिया। मैं तो जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता, बहुत ओछापन है, बहुत घटियापंथी है। खैर इसका जवाब तो जनता देगी और वो जनता जान रही है कि गली गली में, गांव गांव में शराब के ठेके, कोचिया की शराब, सरकारी शराब, विदेशी शराब और चीप रेंज की शराब, हाई रेंज की शराब, और गली गली में गांजे, गली गली में नाइट्रो-10 की टैबलेट बिक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी असहाय है, प्रशासन असहाय है और रोज ऐसे पकड़े जा रहे हैं। और उसके ऊपर ये जवाब देना जो छत्तीसगढ़ जो अपराध का गढ़ बन गया है, गांजे का गढ़ बन गया है। नहीं, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीते 15 सालों में जो आपने किया, तो जो सप्लाई इधर से उधर तक जाती थी उसको रोक दिया बीच में। कांग्रेस पार्टी की संलिप्तता है, तो आप शासन में हैं, आप पकड़िए और नाम सार्वजनिक करिए कि ये लोग पकड़े गए। हाँ। और आप नाम सार्वजनिक नहीं करके इस प्रकार से घटिया आरोप लगाएंगे, आप कानून व्यवस्था को नहीं पकड़ेंगे और ओछी बात करेंगे और निम्न मानसिकता की बात करेंगे, राजनीतिक बात नहीं कहकर बहुत घटिया स्थिति की बात करेंगे, तो ऐसे ये कोई डिबेट भी नहीं होगा, कोई राजनीति नहीं होगी। और ये राजनीति छोड़ दीजिए आप, मतलब आप नपुंसक हो गए। आपको सुनिए ना राजीव जी, अंशुल मिश्रा ये कह रहे हैं कि प्रदेश में जो नशे की खेप सप्लाई हो रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, तो इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, हम तो रोक रहे हैं। तो अपराधियों को पकड़िए। तो आज भी क्यों एक दो अपराधी को आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ, शहर के मध्य में इंदिरा गांधी जी की मूर्ति की बाई हो गांजे की तस्करी होती, खुलेआम गांजा बेचा जाता, कोतवाली थाने का क्षेत्र है, हमने कई बार लिख के दिया है, एसपी महोदय के संज्ञान में लिया है। जो छोटे लोग हैं उनको, पैडलर्स हैं, उनको पकड़ लेती है और पुलिस वाहवाही करती है। ठीक है। और दरअसल ये मामला क्या, पुलिस में भी दो खेमे में बटी हुई है। हाँ। एक बहुत अच्छे पुलिस जो पुलिसिंग करती है, देशभक्ति, जनसेवा जिनका ध्येय है, और एक पुलिस जो सत्ता की चाकरी करती है। ठीक है, जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। अंशुल जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मिश्रा जी आपके पास आता हूँ। ठीक है अंशुल, जरा जल्दी से। शुभेंदु जी मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अगर भैया निम्न मानसिकता की बात कर रहे हैं तो पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमने उन अपराधियों को पकड़ा है, उसका इनको समर्थन कर दिए, इनके आला कमान के नेता इसका विरोध करते हैं। भाई साहब थोड़ा तो बुद्धि का ख्याल रखिए आप।
अपने पर कीचड़ उछाल रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने इंदिरा गांधी के पीछे की जो बात कही है, तो मैं जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ यह कह देना चाहता हूँ कि वहां पर पहले एक आरएसएस का कार्यकर्ता हुआ करता था, जिसको आज जेल सलाखों में पीछे भेजा गया है। और तीसरी बात, हम क्यों प्रतिबद्ध हैं, उसका भी मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। आज की दिनांक में हमने 35% तक शराब दुकानों को आज तक बंद कर दिया है। 100% तक हुक्का बार आज तक बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ राज्य सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पर हुक्का बार पर 100% की पाबंदी लगाई है। वो 100% की पाबंदी ना लगाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ पिछले 15 वर्षों में था। आज पिछले 3.5 वर्षों में 100% की पाबंदी वाला राज्य है महोदय। तो कम से कम जो कीचड़ उछालते हैं तो ये थोड़ा सा बुद्धि ये सोच के उछाला करिए, मैं किस पे उछाल रहा हूँ। आप अपने आलाकमान के नेताओं पर कीचड़ उछाल रहे हैं। खैर, आपकी सोच है, आपको मुबारक है। आपको अपने आलाकमान के नेताओं पर कीचड़ उछालना है, साधुवाद है सर आपको। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं जरा मिश्रा जी को जोड़ लेता हूं। मिश्रा जी, आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया है। अब इसमें सियासी 100% बयानबाजी नजर आ रही है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यह आरोप लगा रही है कि मौजूदा वक्त की सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, 3 सालों के अंदर ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से ऐसे जो नशे के सौदागर हैं उनको सलाखों के पीछे किया जा सके। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए हम थोड़ा इसमें कमी इसलिए है कि बीता जो समय रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता ऐसे नशा तस्करों के साथ बन चुकी है जो कि अब नेटवर्क के तौर पर नजर आती है, उनको हम सलाखों के पीछे करेंगे। इसमें 100% सियासी बयान है, राजनीति इसमें हो रही है। निश्चित तौर पे ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बयानों में जो वजन होना चाहिए वो वजन नहीं है। ये हल्के, बहुत हल्के वजन के बयान है और ये ऐसी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जहां तक गांजे का मसला है तो ये तथ्य है इसके कि छत्तीसगढ़ हमेशा से रास्ता रहा है तस्करी के लिए, क्योंकि जो भौगोलिक परिवेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खपत होती है, न सिर्फ मध्य प्रदेश बाकी आसपास के कई राज्यों में। उसके लिए वो जो मार्ग चुनते हैं तस्कर, वो छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है, गांजा तस्करी की बड़ी कार्रवाइयां हुई है। लेकिन ये भी अहम है कि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब एसपी और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस ली थी तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गांजे की एक पत्ती भी छत्तीसगढ़ में नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद कार्रवाइयों को लेकर वो जब सीएम, एसपी और कलेक्टर को सीधे कहेंगे तो जाहिर सी बात है मीडिया की नजरें भी रहेंगी, सबकी नजरें रहेंगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई होने के कारण अब ऐसा लगने लगा है कि लगातार कार्रवाई हो रही तो गांजे आ रहे हैं। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि गांजे का बाजार ही खुद छत्तीसगढ़ बन गया। पकड़ने की कार्रवाइयों में गति आई है, न सिर्फ गति आई है बल्कि उनको मीडिया में जगह मिलने लगी है। पुलिस अधिकारी खुद होकर सूचना दे रहे हैं कि हमने यहाँ गांजा पकड़ा, इतनी मात्रा पकड़ा, इतनी मात्रा पकड़ा। हाँ। और अगर मैं ये कहूं कि राज्य की पुलिस में आपसी प्रतिस्पर्धा है कि हम ज्यादा पकड़ेंगे, हम पहले पकड़ेंगे, तो ये एक चीज है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए तमाम तथ्यों के साथ। और आंकड़ों की जहां तक बात है तो फिर बीजेपी शासनकाल में कितने मादक पदार्थ पे कार्रवाई हुई और अब इसको दो पहलुओं से भी देखा जा सकता है ना सर, इसमें दो पहलू हो सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को या तो पहले भी इन सभी नेटवर्क को लेकर के जानकारी हो, जो कि पहले जिस रास्ते से आप बता रहे हैं जैसे होकर के छत्तीसगढ़ के जरिए जाते थे तो पहले भी उनको जानकारी होती है, लेकिन एक्शन अब लिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री की सीधी नजरें इस पर। ये भी एक कारण हो सकता है क्या? ये देखिए, ये विषय जो है मुख्यमंत्री इस बात पे खिन्न थे, नाराजगी उनकी ये थी कि हुक्का बार जैसे जो सेंटर्स खुले थे जिन पे नशे का सीधा उपयोग हो रहा था, इसको लेकर विधानसभा में कांग्रेस के ही विधायक, जो बिलासपुर के विधायक हैं शैलेश पांडे, उन्होंने प्रश्न उठा दिया था और इस पर काफी बहस चली थी। तो काफी नाराज और खिन्न थे मुख्यमंत्री। उनका कहना यह था कि हर सूरत में ब्रेक करो, रोको इसको। तो इसको उन्होंने प्राथमिकता से लिया, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन कार्रवाइयां शुरू से रही हैं। गांजा ऐसा नहीं है कि इतनी सुगम छत्तीसगढ़ का मार्ग हो गया है कि यहाँ से कोई भी तस्कर गांजा लेके निकले और पुलिस यहाँ पे नाकारा बनी बैठी रहे। ना ही कभी पुलिस पर मैंने अपने पत्रकारिता के काम के दौरान कभी ये नहीं सुना कि किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल का, फिर कोई हो सत्ता में आज जो है उनका या जो नहीं है उनका, कहीं कोई ऐसा हस्तक्षेप रहा हो कि नहीं देखिए गांजे की गाड़ी जा रही है, इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस कार्रवाई करती रही है, लेकिन इस बार चूंकि सीधे मुख्यमंत्री के निर्देश हैं तो ये अब एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की तरह हो रहा है और पुलिस कहीं से भी कोई चूक नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है
मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, सीधे निर्देश हैं कि एक पत्ती तक नहीं आनी चाहिए। हाँ। तो कोई चूक अगर होती, इसका मतलब है कि आप अपनी नौकरी से खुद होके खेल रहे हो। ठीक है, तो अब वो चीजें अभी नहीं। ठीक है, मैं जरा राजीव जी को जोड़ लेता हूं। राजीव जी, अब जी। सरकार की देखिए- तरफ से और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि साहब पहले भी जो कार्रवाई होती थी, लेकिन अब तो आप लगातार देख रहे हैं ना, आप भी तो हवाला दे रहे हैं कि अब नशे की इतनी खेप पकड़ी जा रही है, तो पकड़ी जा रही हैं यानी कि एक्शन लिया जा रहा है। शुभेंदु जी, ट्रांसपोर्टिंग को रोकना, नशे के सौदागरों को रोकना। देखिए, नशे की जो पूरी काम होता है ये 3 तरीके से होता है, समझिएगा। एक होता है कि जो ट्रांसपोर्टिंग होती है उसमें रुक रहे। हमारी सरकार ने भी बहुत सारे हजारों, मैं तो आंकड़े दे सकता हूं, करीब 6,815 कोर्ट में केस पेंडिंग है, और जिसमें ट्रक पेडलरों को पकड़ा गया, गांजे की खेप हजार क्विंटल के ट्रकों को पकड़ा गया। वो एक अलग बात है। ट्रांसपोर्टिंग पहले भी रुकती थी, आज भी रुकती है, मैंने कहा ना। लेकिन गांजा उपलब्ध होना, नशीली पदार्थ उपलब्ध होना, कच्ची शराब उपलब्ध होना, देखिए जो उड़ता पंजाब था, जो पंजाब की पूरे लोग हाहाकार कर रहे हैं, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ की युवा भी हाहाकार कर रहे हैं। यहाँ 6 बजे के बाद गांव हो या शहर हो, लोग आसानी से सस्ती शराब हो या सूखा नशा हो, गीला नशा हो, उपलब्ध है। युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्य को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि जो भी हो रहा विपक्ष, इसमें विपक्ष हो, अपराध है तो विपक्ष है, गांजा भी करे तो विपक्ष है, सब कुछ हो रहा तो विपक्ष है। तो आप सत्ता छोड़ दो, सत्ता छोड़ के ढोल मंजीरा बजाओ। ये ऐसे नहीं होती राजनीति। ट्रांसपोर्टिंग रुक रही है, पुलिस कह रही है, हम भी मान रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग अगर ड्रग्स की रुक रही है तो ये कोई बात है, अच्छी बात है। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 कि नशे को गली गली तक रोकना, साहब यहाँ तो खुलेआम कालीबाड़ी चौक, श्रीमती शहीद इंदिरा गांधी जी के मूर्ति के सम्मुख में नहीं, अंशुल और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जितने हुक्का बार है 100% बंद है। जो हुक्का बार है और तमाम ऐसे जो अरे हुक्का बार में क्या होता साहब? गांजा, शराब, अवैध शराब, अमापारा हो, कालीबाड़ी चौक हो, मौजा पारे के पीछे सुभाष नगर हो, मैं तो बोल रहा हूँ राजधानी में सर्वसुलभ उपलब्ध है। और पुलिस खाना पूर्ति के लिए एक पेडलर को पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीठ शाबाशी दे रही है। हाँ। और वो पुलिस के लोग जो सच्ची में पूरे रैकेट को तोड़ना चाहता है, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। शालिश पांडे जी ने कहा है कि पुलिस को तो रेट लिख देना चाहिए कि गांजा तस्करी करिए, हमें महीने का 1 लाख रुपए दीजिए। ये सत्ता पक्ष के शालिश पांडे जी ने कहा है। अंशुल को जरा जोड़ रहा हूं मैं, अंशुल को जोड़ रहा हूं जरा। ठीक है अंशुल मिश्रा, अब सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह उठ रहा है कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप एक्शन ले रहे हैं, सरकार के द्वारा कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन वो मैसेज क्यों नहीं पहुंच रहा है? जो ऐसे ड्रग पेडलर हैं उनके बीच में डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कि साहब अब देखिए सरकार की तो पूरी शक्ति है, और अगर आप यहां पर नशा सप्लाई करेंगे, यहां से लेकर के जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जी, मैंने अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय को भी जिम्मेदारी पूर्वक सुना और विपक्ष को भी बहुत जिम्मेदारी पूर्वक सुना। मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा और इसको पानी का पानी और दूध का दूध करने का प्रयास करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार जी ने यह कहा कि सरकारें पहले भी करती थी, आज भी कर रही हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान में लेकर कर रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बता दिया कि हम कितने प्रतिबद्ध हैं, हमें अपना मियां मिट्टू बनने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने बताया, उनके लिए साधुवाद। उसके बाद विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ये कहता है कि हर बात को विपक्ष के ऊपर क्यों डाल दिया जाता है। राजीव जी, इस बात में मैं आपका समर्थन देना चाहता हूं कि हर बात को क्यों डाल दिया जाता है। डाल इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आज दिनांक को पकड़ा गया है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, उम्मीद करता हूं मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। विपक्ष के ऊपर क्यों डाल दिया जाता है, सीधा सीधा उदाहरण ये हो जाता है कि अगर हमने आज पकड़ा है उस व्यक्ति विशेष को, तो विपक्ष को इस बात का सम्मान और समर्थन करना चाहिए कि हाँ उस पर काम कर रहे हैं। अभी भैया ने दूसरी बात कही, हुक्का बार क्या होता है? हुक्का बार में तो कुछ नहीं होता है। हुक्का बार आप लोग जाते हो, जानने जाते हो, हुक्का बार में ही गांजा की तस्करी का मेन रैकेट चलाया जाता है। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। तो हुक्का बार में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, थोड़ा सा आप अपने आरएसएस वालों को बता दीजिए कि हुक्का बार में क्या होता है। तीसरी चीज, बहुत अच्छी बात निकल के आई कि भूगोलिक स्थिति से एक ट्रेड सेंटर छत्तीसगढ़ बन चुका है। उस ट्रेड सेंटर को अगर हम रोक देंगे, वो ट्रेड सेंटर कहां जाता है महोदय? मध्य प्रदेश में जाता है। मध्य प्रदेश में सरकारें इतनी शिथिल हैं कि गांजा तो वहां पर जाता है और पूरा खप जाता है। तो उसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से भी कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी संज्ञान नहीं आया। इसलिए उस ट्रेड यूनियन को रोकने के लिए यहाँ के आला कमान, एसपी, सीएसपी और डीएसपी पूरी एक टीम जो लगी हुई है, उसी का यह नतीजा है कि यह गांजा इतनी बड़ी खेप जो है वो आज हमारे आपके समक्ष पकड़ के हाथ में आ गई है। और यह सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री लेकिन अंशुल मिश्रा, हम तो इसके बीच में एक बड़ी स्थिति ये देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ की हम स्थिति ये देख रहे हैं सर, एक बार सुनिए। अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य तक
छत्तीसगढ़ के रास्ते होकर के उस नशे की खेप को लेकर के जाया जाता था, लेकिन अब आप ये समझिए कि उसकी खपत अब छत्तीसगढ़ के अंदर होने लगी है, यानी कि अब ये संकट की स्थिति है और आपकी और पूरे प्रदेश की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, वो इसकी चपेट में ना आ जाए, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, शिवेंदु जी बहुत सही बात आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में गांव में गली गली में सूखा नशा, गीला नशा, विभिन्न प्रकार के नशे सर्वस्व उपलब्ध है। और बहुत दुख की बात है कि सरकार अपना काम छोड़कर विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देना, विपक्ष नेता को चार्जशीट कर देना। अंशुल मिश्रा को भी जरा जोड़ लीजिए। अंशुल मिश्रा सरकार को सारे एनजीओ के साथ मिलकर बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। ठीक है, एक मिनट सर, सारे लोगों को अंशुल मिश्रा, लेकर इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अंशुल मिश्रा। शुभेंदु जी, चलिए ठीक है, एक सेकंड को मुझे पता है इनकी मानसिक स्थिति क्या है, लेकिन एक सेकंड को अगर मान भी जाए कि इनकी जो वाक्य है वो सही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना, धरना दीजिए ना, आप लोकतंत्र विधि में रहते हैं, आंदोलन से बना हुआ हमारा देश है, खड़े हो जाइए, मैं तो आपका सहारा बनने तैयार हूं, खड़े हो जाइए सरकार के खिलाफ। लेकिन समस्या ये है ना कि आपको टीवी न्यूज चैनल में बैठ के सिर्फ आरोप लगाना है। सरकार कुछ भी करे तब भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ ना करे तब तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है उसको सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो युवा पीढ़ी है उसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार ने लेकर रखी है, उसको परिपूर्ण करते हुए ही हम कार्यक्रम करेंगे। आप कुछ भी कहते रहे राजीव जी। ठीक है, मैं जरा इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मिश्रा सर हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि आपने भी बताया कि उस रूट के जरिए जब एक राज्य से दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ का इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो दूसरे इलाकों में नशे की खेप सप्लाई होती थी, अब उसकी खपत क्या छत्तीसगढ़ में होने लगी है। अब ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और खास करके युवा पीढ़ी के लिए बहुत हद तक चैलेंजिंग है, सरकार के लिए बड़ी चुनौती है क्या? हाँ, निश्चित तौर पर चुनौती। और दूसरी चीज ये है कि मतलब मिस फायरिंग के फेर में मिस फायर नहीं होना चाहिए। नशे का जो मसला है ये लंबे अरसे से इस बात को लेके स्थापित तथ्य है कि नशे पर लगाम लगाने के लिए ये बिल्कुल उसी अंदाज का मसला है जैसा ये कहा जाता है कि आपको शुरुआत अपने घर से करनी होगी। यहाँ पे समाज का हस्तक्षेप चाहिए, यहाँ पे पुलिस का हस्तक्षेप इस रूप में जरूर सक्रियता के साथ चाहिए कि ड्रग्स इतनी मतलब कोई आलू भट्टे की तरह सब्जी दुकान न लग जाए उसकी, उस पर काबू हो। तो काबू होने की प्रक्रिया, कार्रवाई की प्रक्रिया तो छत्तीसगढ़ के बनने से चल रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन नशे, जब वो नशा नहीं मिल रहा है तो उसके वैकल्पिक नशे तलाशे जा रहे हैं और वैकल्पिक नशे के फेर में युवा फंस रहा है, परिवार तबाह हो रहे हैं, इसके भी आंकड़े हैं। तो इसकी पूरी जवाबदेही चाहे सत्ता किसी की हो, चाहे तंत्र किसी का हो, चाहे प्रशासन किसी का हो, चाहे पुलिसिंग कैसी हो, लेकिन ये सिर्फ उनकी जवाबदेही नहीं हो सकती। इसमें समाज का, परिवार का अपना शेयर है और सबसे बड़ा शेयर है। बिल्कुल, और इसीलिए इसमें सियासत छोड़ करके, सियासी बयानी को छोड़ करके इसमें आम लोगों के लिए, जनता के लिए काम करने की जरूरत है, छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। समय थोड़ा सा कम है सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन नशे की इस खेप के खिलाफ लगातार सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है उसमें विपक्ष की भूमिका भी होनी चाहिए, सहयोग इसमें विपक्ष का भी मिलना चाहिए और तत्परता के साथ ऐसे नशा सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक संकेत उनके लिए मिलना चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।